नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। आज हम लोग बिहार के जिला दर्शन के सीरीज में बिहार के एक और खूबसूरत से जिले जिसका नाम है मुंगेर, इसको आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। तो सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। इसके अलावा आज के इस क्लास में आपको मुंगेर जिले से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ ही साथ इस जिले से रिलेटेड कुछ जो करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं उसको भी हम लोग आज के इस क्लास में एड ऑन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कि आखिर हमारा मुंगेर प्यारा जिला जो है बिहार का, ये आखिर पड़ता कहां है। तो मुंगेर अपने आप में एक डिवीजन है और डिवीजन होने के साथ साथ आपको बताते चलें कि आज के डेट में भले ही आप मुंगेर को मतलब एरिया वाइज काफी छोटा देखते होंगे, लेकिन एक समय में पूरा का पूरा आपको शायद यकीन भी ना हो कि बेगूसराय हो या फिर आपके लखीसराय हो या फिर खगड़िया हो या फिर शेखपुरा हो, जमुई हो, सब कभी ना कभी जो है मुंगेर जिला का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर मुंगेर जिले की कहानी, मुंगेर जिला कहां से है। एक हिस्टोरिकल टाउन के रूप में मुंगेर जिला हमेशा जाना जाता है। आपको भारत के इतिहास में 2 बार मुंगेर जिले को राजधानी बनाई गई, आप इससे समझ सकते हैं कि कितना रिलेवेंट होगा। एक बार मीर कासिम ने बनाया, दूसरी बार हम कह सकते हैं उससे पहले पाल डायनेस्टी के राजा देवपाल ने बनाया। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा मुंगेर जिला, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ प्यारा सा जिला है। यहां पे आपको इसके बगल में नजर आएगा सर लखीसराय। यहां पे सर आप बढ़ेंगे तो यहां पे आपको जो जिला नजर आता है उसका नाम है जमुई। यहां पे सर आपको नजर आएगा बांका। यहां पे सर आपको नजर आता है सर भागलपुर। यहां पे सर आपको नजर आ जाएगा खगड़िया। और साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं तो यहां पे आपको क्या नजर आता है, तो आपको नजर आएगा बेगूसराय। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर हम मुंगेर जिले की बात करते हैं सर, तो मुंगेर जिले की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कि सर मुंगेर जिला आखिर है कहाँ, तो ये है हमारा प्यारा मुंगेर जिला। मुंगेर जिले के आजू बाजू में अगर हम बढ़ते हैं तो सर सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सर यहाँ पे आपको नजर आएगा जमुई। जमुई के बगल में आप बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा बांका। बांका के पास आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको लखीसराय। लखीसराय के पास यहाँ पे आप बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको भागलपुर। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिएगा तो खगड़िया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो सर यहाँ पे खगड़िया। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस पहलू की तरफ देखते हैं तो ये आपको क्या नजर आता है सर, तो बेगूसराय। तो आइए जरा हम लोग अब देखते हैं हमारे बिहार के मुंगेर जिले को। ठीक है, तो ये है दोस्तों सबसे पहले हमारा मुंगेर, जिसको आज हम लोग कवर अप करेंगे। मुंगेर के नॉर्थ में आप बढ़िएगा तो सर यहाँ पे आपको नजर आता है बेगूसराय। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आएगा बेगूसराय। यहाँ पे आपको सर नजर आ जाता है खगड़िया। यहाँ पे सर आपको नजर आ जाता है सर भागलपुर। भागलपुर, ठीक है। ये आपको नजर आ जाता है सर बांका। ठीक है, बांका। ये आपको नजर आ जाता है सर जमुई। जमुई। और यहाँ पे सर आपको नजर आ जाएगा लखीसराय। तो दोस्तों मुंगेर डिवीजन में ऐसे तो 5 जिले आते हैं, वो 5 जिले आपको मुंगेर के आसपास ही नजर आ जाएंगे। जमुई है सर, लखीसराय है, बेगूसराय है, खगड़िया है और मुंगेर स्वयं है। तो ये 5 जिले मुंगेर डिवीजन में आते हैं। इसके अलावा भागलपुर डिवीजन का दोनों जिला भागलपुर और बांका, ये भी मुंगेर के साथ बॉर्डर जो है शेयर करता है। मुंगेर जिले की बात करते हैं तो मुंगेर जिले का अपना एक विरासत है, उद्योग है। और साथ ही साथ मुंगेर जिले की बात जब हम लोग करते हैं तो मुंगेर जिले का एक अपना हेरिटेज इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बेहतर, और शायद वो पहचान जो मुंगेर जिले को मिलनी चाहिए थी आज के डेट में वो पहचान नहीं मिल पाई है। तो काफी अंडररेटेड डिस्ट्रिक्ट है। बिहार के बहुत कम डिस्ट्रिक्ट को मैं कहता हूं अंडररेटेड है, तो मुंगेर उनमें से डिस्ट्रिक्ट है। मुंगेर बहुत बड़ा पोटेंशियल लगता है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन काफी उस हिसाब से आगे बढ़ता हुआ जिला नजर नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसमें। इसके हम नॉर्थ में देख लिए बेगूसराय है, खगड़िया है गंगा के उस पार, पश्चिम में सर लखीसराय बेगूसराय भी है, पूर्व में भागलपुर है और दक्षिण में बांका जमुई नजर आता है। लगभग 1419 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और समुद्र तल से 52 मीटर की ऊंचाई। शायद आपको पता ना हो, मुंगेर में एक जमालपुर जगह है। जमालपुर जो है वो मतलब आप ये समझ लीजिए कि बिहार छोड़िए, भारत छोड़िए, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में ही बना था। यहाँ पे 45 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम जो है सर यहाँ पे 3.5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। समय के पन्नों में प्राचीन काल में मध्य देश का हिस्सा अंग महाजनपद का हिस्सा था और जो चंपा है इसी के पास थी, और यहाँ पे मुदगागिरी के रूप में जाना जाता था। अंगिका और अंगराज कर्ण का क्षेत्र था। साथ ही साथ आरंभिक यात्री की अगर बात करते तो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यून सांग जो है, ह्यून सांग की बात करते हैं, जो हर्षवर्धन के समय में
आए थे और इनकी लिखी गई किताब का नाम क्या है, तो सी यू की। उसमें इन्होंने यहाँ का दौरा किया और पहला औपचारिक ऐतिहासिक विवरण हमको मुंगेर का नजर आता है, जो रिटन फॉर्म में हमको नजर आता है। इतना ही नहीं, एपिग्राफिक रिपोर्ट की बात करें तो 70-80 में खोजे गए देवपाल के तामपत्र अभिलेख से पता चलता है कि नारायण पाल के भागलपुर प्लेट में मुंगेर का उल्लेख मिलता है और देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। एक स्ट्रेटजिक कैपिटल 1762 में, 1760 और 62 के बीच में मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था और यहाँ पे एक फोर्ट भी बनाया था, साथ ही साथ यहाँ पे एक बंदूक गोला बारूद कारखाना भी इसने बनाया था और अपनी प्रसिद्ध जो है आग्नेय शास्त्र या आर्म फैक्ट्री की भी स्थापित इन्होंने किया था। और आज के प्रेजेंट डे में मुंगेर जो है 1832 में एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, और उस समय में मोंगेर, मतलब अंग्रेज लोग इसको मुंगेर बोल नहीं पाता था तो मोंगेर के नाम से बोला जाता था। मुंगेर जिले में 13,67,765 लोगों की जनसंख्या है, जो कि 20.2% यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा अंगिका और हिंदी है। लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 876 यहाँ पे लिंग अनुपात, यानी कि प्रत्येक पुरुषों की अपेक्षा, यानी कि 1000 पुरुषों की अपेक्षा अगर हम बात करते हैं तो 876 जो है यहाँ पे महिलाएं आपको नजर आती है। तो महिलाएं जो है प्रत्येक 1000 पुरुषों की अपेक्षा हम कह सकते हैं 876 नजर आती है, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मुंगेर में थोड़ा सा लिंग अनुपात को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में सबसे लोएस्ट लिंग अनुपात मुंगेर में, मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा सबसे कम मुंगेर में है, तो यहां पे मुंगेर को काम करने की जरूरत है। जनसंख्या घनत्व तो 964 है। साक्षरता दर काफी बेहतर, बिहार की साक्षरता दर से काफी बेहतर, यानी कि 70.5%, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 77.7% और फीमेल लिटरेसी रेट 62.1% नजर आता है। मुंगेर की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो मुंगेर में एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर, यानी कि मुंगेर जिला का मुख्यालय क्या है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और एक ट्विन टाउन है मुंगेर और जमालपुर। और आपको बताते चले मुंगेर में अगर हम देखें तो 3 सब डिवीजन हमको नजर आते हैं, मुंगेर सदर, खड़गपुर और तारापुर। तारापुर जो है एक विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां से आपको बताते चले तारापुर एक विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां से अगर आपको बताते चले, अच्छा 3 लेजिस्लेटिव असेंबली, मुंगेर सदर, खड़गपुर और तारापुर। तारापुर विधानसभा से सीएम सम्राट चौधरी, जो सीएम है अभी एट प्रेजेंट के, सम्राट चौधरी, तो सीएम सम्राट चौधरी यहीं से आपको जीत करके चुनाव आए हैं। बाकी आपको मुंगेर सदर, तारापुर, ये सब आपको सब डिविजन्स हैं। यहाँ पे 1 लोकसभा, 3 लेजिस्लेटिव असेंबली, मुंगेर, जमालपुर और तारापुर आपको नजर आ जाता है। साथ ही साथ 101 पंचायत और 886 यहाँ पे गांव जो है मुंगेर में नजर आते हैं। यहाँ की बात अगर हम करते हैं तो इंडस्ट्रियल टाइटन्स के रूप में, यानी कि जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप, जो कि 8 फरवरी 1862 को स्थापित किया गया था, विच इज एशिया का ओल्डेस्ट रेलवे वर्कशॉप, जो कि एशिया का क्या था, तो ओल्डेस्ट रेलवे, हम कह सकते हैं एशिया का ओल्डेस्ट रेलवे वर्कशॉप के रूप में ये हमको मौजूद नजर आ जाता है, जो कि सबसे बड़ी और पुरानी लोकोमोटिव मरम्मत कार्यशाला 1961 में भारत इलेक्ट्रिकल आर्क जो है इसके निर्माण करने का एकमात्र वर्कशॉप है। इसके अलावा गन मैन्युफैक्चरिंग, मुंगेर बिहार का इकलौता ऐसा जिला है या भारत का जहां पे गन को कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग के रूप में डेवलप किया गया। तो मीर कासिम द्वारा अपनी जियोपॉलिटिकल स्थिति के कारण शुरू किया गया यह एक अद्वितीय कुटीर उद्योग बन गया और आर्म्स एक्ट 1879 के बाद इसे विनियम किया गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको सिगरेट फैक्ट्री भी नजर आ जाता है। इसके अलावा आपको अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको योगा सेंटर भी नजर आता है और पूरे भारत में ऋषिकेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा पूरे भारत का योगा सेंटर जो है वो मुंगेर में स्थित है। तो स्थानीय रूप से चटकल के नाम से प्रसिद्ध 6 नवंबर 1907 को पेनिनसुलर टोबैको फैक्ट्री द्वारा शुरू किया गया। 1910 में आईटीसी यानी कि इंपीरियल टोबैको फैक्ट्री उभरी और भारत की सबसे बड़ी तंबाकू फैक्ट्रियों में से एक आपको यहां पे नजर आता है। इतना ही नहीं, आर्थिक और कृषि आधार की बात अगर हम करते हैं तो पैडी, धान, गेहूं और साथ ही साथ हम कहें तो आपके दाल, दलहन, तो ये सारी चीजें जो है आपको मशहूर जो है ये आपको यहाँ पे उगती हुई नजर आएंगी। मुंगेर मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, प्रमुख फसलें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और जिले के विकास का एक समर्थन करती है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो मुंगेर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसकी बात करें तो जमालपुर एरिया जहां पे 24 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल एरिया है, सीताकुंड एरिया 18 हेक्टेयर में है और मुंगेर एरिया 7.8 हेक्टेयर में, तो 3 इंडस्ट्रियल एरिया आपको मुंगेर में नजर आता है। रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ पे 1732 और मीडियम और लार्ज यूनिट यहाँ पे आपको 2 जो है नजर आता है। इतना ही नहीं, उभरते उद्योग और संभावनाओं की बात करते हैं तो पहचाने गए क्लस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे
कोकोनट हैंडीक्राफ्ट यानी कि लाल दरवाजा कोकोनट हैंडीक्राफ्ट, जूट हैंडीक्राफ्ट जो कि लाल दरवाजा बहुत फेमस है, मशरूम उत्पादन के लिए आपके असरगंज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ फ्यूचर पोटेंशियल भी है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का, राइस मिल का, कृषि उत्पादन का, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का और मेंटल फैब्रिकेशन का आपको नजर आता है। सर्विसेज की बात करते हैं तो पर्यटन और यात्रा, आईटी हार्डवेयर और कंप्यूटर एप्स, मोबाइल रिपेयरिंग और सौंदर्य संस्कृति के लिए काफी बेहतर मुंगेर जिला जो है जाना जाता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं मुंगेर जिले के बारे में तो ये जो है सेंटर फॉर इनलाइटमेंट यानी कि एक योग का वैश्विक केंद्र है, एक ग्लोबल योगा हब है। बिहार योगा विद्यालय यानी कि बिहार स्कूल ऑफ योगा, जिसमें 1964 में स्थापित किया गया और अंतरराष्ट्रीय योग फेलोशिप का एक मुख्यालय के रूप में नजर आता है। साथ ही साथ बिहार योगा भारती 1994 में स्थापित दुनिया का पहला समर्पित योग विश्वविद्यालय, तो योगा यूनिवर्सिटी भी यहां पे नजर आता है। और आज के डेट में ऋषिकेश के बाद सेकेंड लार्जेस्ट हम कह सकते हैं योगा हब ऑफ इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट योगा हब ऑफ इंडिया जो है ये हम लोग को ये नजर आता है। इसके अलावा एकेडमिक बेस की बात करें तो विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान यानी कि विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, जिला स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय और बीआरएम कॉलेज। इसके अलावा इस्लामिक अध्ययन से यहाँ पे इस्लाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है, जहां पे आपको मदरसा रहमानिया, बिहार का सबसे बड़ा इस्लामिक स्कूल जो अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म को पढ़ाने और उसको अभ्यास करने पे केंद्रित है, मदरसा रहमानिया यही मुंगेर में आपको स्थित है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा इस्लामिक स्टडीज के लिए जाना जाने वाला स्कूल है। इसके अलावा हेरिटेज मैप की बात करते हैं तो यहाँ पे नेचुरल और लैंडस्केप यानी कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य आपको यहाँ नजर आ जाता है, जो कि 1976 में स्थापित गर्म झरने और पैंथर और सांभर का एक घर है। वहीं खड़गपुर हिल्स की बात करते हैं तो दरभंगा के महाराजा द्वारा निर्मित एक बड़ा जलाशय, तो खड़गपुर हिल झील कौन बनाया था, तो दरभंगा के महाराज बनाए थे, ठीक है। इसके बाद जयप्रकाश उद्यान, जयप्रकाश उद्यान एक बहुत ही सुंदर, हम बात करें तो एक कंपनी बाग के रूप में जानी जाती है। धर्म और तीर्थ की बात करते हैं तो चंडिका स्थान जो कि 64 शक्ति पीठों में से एक मुंगेर में नजर आता है। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड जो कि 12 मासी गर्म पानी के झरने यहीं पे नजर आते हैं। लक्ष्मण कुंड जो कि यहाँ का सबसे ज्यादा गर्म कुंड, कोई आपसे पूछे कि मुंगेर का सबसे ज्यादा हॉट स्प्रिंग कौन सा है तो लक्ष्मण कुंड। पीर शाह नुफा दरगाह जो कि किले के अंदर फारसी सूफी संत का मकबरा, साथ ही हम उच्चेश्वर नाथ और आपके गायनका शिवालय भी नजर आता है। हिस्टोरिकल फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो मुंगेर फोर्ट जो कि 222 एकड़ में फैला हुआ खिलजी, तुगलक, मुगल और अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया गया एक बहुत ही पुराना किला है। इसके अलावा कष्टहरणी घाट एक स्नान घाट जहां गंगा विशिष्ट रूप से उत्तर की ओर बहती है, और उत्तर वाहिनी गंगा मतलब यहां पे गंगा थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है तो नॉर्थ की तरफ हो जाती है। जनरली गंगा जो है अब क्या है ईस्ट डायरेक्शन है, लेकिन गंगा थोड़ी देर के लिए वहां पे जो चट्टानों का नॉर्थ की तरफ हो जाती है, इसलिए इसको कष्टहरणी घाट या उत्तर वाहिनी गंगा कहते हैं। श्री कृष्ण वाटिका की बात करें तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पे यहाँ पे श्री कृष्ण वाटिका है। तो कुल मिला जुला करके मुंगेर की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, मुंगेर का अपने एक अलग शक्ति है। तो इंडस्ट्रियल यानी कि रेलवे, हैवी आर्म्स, टोबैको, एमएसएमई क्लस्टर, इन सभी के लिए मुंगेर जो है जाना जाता है। प्राचीन एंशियंट टाइम में अंग महाजनपद, मीर कासिम कैपिटल, मुंगेर फोर्ट और आध्यात्मिक जागरण के लिए ग्लोबल योगा हब और शक्ति पीठ जो है, सूफी रेंज जो है, ये सब नजर आता है। तो एक बिहार का दुर्लभ जिला है, रेयर डिस्ट्रिक्ट है, जहां सदियों पुरानी गहरी आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ साथ आने वाले फ्यूचर वक्त में इंडस्ट्रियल और मॉडर्न इक्विपमेंट जो है, जो गंगा की उत्तर की ओर प्रवाह के द्वारा उत्तर वाहिनी गंगा के रूप में भी यहाँ पे आपको नजर आती है। इसके अलावा मुंगेर जिले से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स को देख लेते हैं तो मुंगेर का गौरव एक नए विश्व स्तरीय इको टूरिज्म हब का उदय, यानी कि भीम बांध इको टूरिज्म हब बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो बिहार के मुंगेर में स्थित भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य को अब प्रकृति और पर्यटन के एक अद्वितीय संगम के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि यहाँ पे आपके समक्ष अगर हम देखते हैं तो एक विशाल और ऐतिहासिक प्राकृतिक धरोहर है, जो कि 681.99 स्क्वायर किलोमीटर एक विस्तृत और संरक्षित भौगोलिक क्षेत्र है, जो कि 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था वन्यजीव अभयारण्य के रूप में। और एट प्रेजेंट भीम बांध को बेहतर किया जा रहा है। इसका एक अपना एक अलग रिलेवेंट है, क्योंकि यहाँ का जो भीम बांध का जो टेम्परेचर होता है हॉट स्प्रिंग का 52 से 65 डिग्री, जिसमें आपको लक्ष्मण कुंड जो है वो सबसे ज्यादा गर्म है, सबसे गर्म और प्रकृत आकर्षण भीम बांध नहीं है, ये लक्ष्मण कुंड हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड इसका ऐतिहासिक महत्व है, ऋषि कुंड का भी ऐतिहासिक महत्व है, और ये जो है बेसिकली इसका एक पीक टेम्परेचर रहता है। ये एक समृद्ध और
समृद्ध और विविध वन्यजीव परिस्थितिक तंत्र है, जहां पे लेपार्ड, सिर शिकारी, यहाँ पे इस इकोसिस्टम में तेंदुआ है, स्लॉथ बियर भालू नजर आएगा, सांबर हिरन नजर आएगा, और 100+ रेसिडेंट बर्ड जो है 100 से अधिक स्थानीय पक्षी प्रजातियों का एक संगम यहाँ पे नजर आता है। इसको जो है इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो इको टूरिज्म नेटवर्क और विकास का एक मास्टर प्लान है, जहां पे आपको ईस्टर्न आर्क के रूप में आप एंटर करेंगे। इसके अलावा बघेल और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो कुकुर धाम से आप एंटर करेंगे, साउथ की तरफ आपको नजर आएगा खड़गपुर झील और भौराकोल झील। इसके अलावा नॉर्थ आर्क की तरफ हम कह सकते हैं तो बेलांड, इसके अलावा चोरमारा, इसके अलावा नरोकोल और नारोकोल। तो इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर के एक विश्व स्तरीय पर्यटन सर्किट का निर्माण जो है कहां पे, तो भीमबाद कॉम्प्लेक्स में आपको किया जा रहा है। तो संरक्षण से लेकर के विश्व स्तरीय पर्यटन तक की यात्रा जो है, यानी कि प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अब वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब की तरफ बढ़ रहा है। तो मुंगेर का भीमबांध अब केवल एक अभ्यारण्य नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक पर्यटन और स्थानीय विकास का एक वैश्विक मॉडल जो है ये बनने जा रहा है। इसके अलावा हम अगर आइए देखते हैं जरा इस मुंगेर जिले से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर, जो कि 3/8/2025 को एग्जाम हुआ था। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, 5 सेकंड दूंगा। 1 2 3 4 5। अगर आप इसका जवाब मुंगेर लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही उत्तर लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसान सभा इन मुंगेर इन 1922? 1 2 3 4 5। अगर आप इसका जवाब श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर लगा रहे हैं, बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं। इतिहास में पहली बार फॉर अ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ बिहार एक ऑर्गेनाइज रूप से किसान सभा की शुरुआत करने वाले श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर यहीं से थे। मुंगेर हिली रीजन इज अ पार्ट ऑफ अ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिकल डिवीजन? 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5। अगर आप इसका जवाब दे रहे हैं दक्षिण का पहाड़ी भाग या पठारी भाग, तो बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में लोकेटेड है? तो सर वाल्मीकि, पश्चिमी चंपारण, राजगीर जो है आपको राजगीर में है, तो भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध तो आपको गया में नजर आ जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, Which of the following remains unaffected by revolt of 1857? 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था? दानापुर में विद्रोह हुआ था, पीर अली पटना में, आरा में वीर कुंवर सिंह, मुजफ्फरपुर दानापुर कैंटोनमेंट एरिया में विद्रोह हुआ था। तो मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था। तो जवाब इसका अगर आप बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है सही उत्तर इसका बी लगा रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे बंधु, आप में से कोई भी जन अगर अपनी तैयारी को सही और सटीक डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बिल्कुल एक नया बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपको नजर आता है आरंभ बैच, और हिंदी मीडियम वालों के लिए अभ्युदय बैच। मेरे भाई मेरे बंधु, आपको इस चीज को हम क्लियरिटी के साथ सही तरीके से आपको बता देते हैं कि आपको जो शिक्षक आपको आंसर राइटिंग नहीं लिखवा रहा है वो महज आपका समय बर्बाद कर रहा है और आपको सिलेक्शन तक नहीं लेके जाएगा। और आंसर राइटिंग लिखवाने का ये मतलब नहीं है कि लिख ऐसे लिख वैसे लिख करके देता है। और हम लोग जो है आपको आंसर राइटिंग देखिए लिख करके देते हैं, बताते हैं कि ऐसे लिखा जाता है, कैसे फ्लो चार्ट, कैसे बिहार के पॉइंट को एड ऑन करते हैं, कैसे क्लाउड डायग्राम को एड ऑन करते हैं, और हर टॉपिक का आपको हम दिखा देते हैं। हर टॉपिक का आपको देखिए, हर टॉपिक का हाथ से लिख करके दिख रहा होगा आप लोग, और दिख रहा होगा हर टॉपिक का देखिए हाथ से लिख करके हम लोग करते हैं आपको। इसके अलावा आप अगर मेरे मेंटरशिप में आते हैं तो हर टॉपिक का देखिए, जैसे इकोनॉमिक्स है, हर टॉपिक का आपको हैंड रिटेन नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, कोई भी टॉपिक खोल लीजिए ना, ज्योग्राफी खोलिए, ज्योग्राफी आप खोलेंगे तो आप पाएंगे, देखिए देख रहे हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर टॉपिक का कैसे डायग्राम बनाया जाए, कैसे फोटो बनाया जाए, क्या डायग्राम बनाने का होता है। हिंदी देख लीजिए चाहे इंग्लिश देख लीजिए, हिंदी वाला भी खोल के दिखाते हैं आपको, देखिए दिस इज द तरीका, ये तरीका है, और इस तरीके से आप अपने आंसर को और बेहतर और इनहेंस कर सकते हैं। तो अगर आप इस बैच के साथ इंटरेस्टेड हैं तो अपना मीडियम, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अपना नाम, ये नंबर है 8789847319, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम अपना नेम और साथ ही साथ अपना मीडियम जो है या माध्यम जिसमें आप मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे उसको लिख के भेज दीजिएगा, अगर आप बैच के साथ एनरोल करना चाहते हैं तो। और इस बैच में क्यों आपको एनरोल करना चाहिए, तो आप कहीं पे भी चले जाइए, आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि देखिए हम लोग जैसे कोई भी टॉपिक को पढ़ाए, हमने आपको पढ़ाया
वाइल्ड लाइफ इन बिहार। तो वाइल्ड लाइफ इन बिहार जैसी मैंने आपको पढ़ाया, तो वाइल्ड लाइफ इन बिहार पढ़ाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक मेंटर मिलेगा। हम आपको नोट्स हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में करा देंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड मेंटर मिलेगा। और आपको बताते चलें कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मेंटर मिलेगा जो आपको एमसीक्यू से करवाएगा। उसका मेंस का क्वेश्चन विद सैंपल आंसर आप उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका वो टॉपिक का प्रीलिम्स और मेंस तैयार होगा, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इस इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग 900 प्लस टॉपिक्स को और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को आपको अच्छे से कवर अप कराते हैं। और ये हम लोग आपको अच्छे से कवर अप कराते हैं। इसके बाद आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन इसमें मिल जाता है। और इस प्रकार से हम आपको 6 से 8 महीने में अच्छे से कवर अप कराएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम के 4 महीने पहले लाइव प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, 2 महीने पहले एमसीक्यू प्रीलिम्स, और साथ ही साथ 8 किताबों का सेट इंग्लिश मीडियम में और 10 किताबों का सेट हिंदी मीडियम में आपको मिलता है। एनसीईआरटी आप सबने पढ़ने का कोशिश किया होगा, लेकिन कितने लोग कंप्लीट कर पाए? ईमानदारी से बोलिए, बहुत कम। क्यों? क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एनसीईआरटी एकेडमिकली बनी है, ना कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जो है इसको क्या कंपटीशन के लिए जरूरी है इसके लिए एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं, 5100 एमसीक्यू देते हैं, और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग आपका फीस को फुल्ली रिफंड कर देते हैं जब आपका प्रीलिम्स निकलता है। तो आपके लिए 100% स्कॉलरशिप भी हम देते हैं। साथ ही साथ मेंस का एग्जाम जैसे ही आएगा, जैसे ही मान के चलिए कि मेंस प्रीलिम्स के बाद आपका हमारा साथ से प्रीलिम्स नहीं, आपके सिलेक्शन तक है, तो 4 महीने का डेडिकेटेड एनसीईआरटी, क्योंकि आपको फाउंडेशन से हम लोगों ने 6 से 8 महीने में अच्छे से कवर अप कराया है। प्री रिकॉर्डेड एक आपको फाउंडेशन मिलता है, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, ये सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाता है मेरे भाई। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए। बाकी क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल, इस व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाती है। तो अगर आप इस बैच के साथ इंटरेस्टेड हैं तो आप डायरेक्टली हमको क्या करेंगे, तो व्हाट्सएप कर देंगे। क्या करेंगे? 8789847319 डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। या फिर याद रखिएगा, आप मेरे मेंटरशिप में आएंगे तभी आपको ये सब सारी चीजें फीचर्स मिलेगा। या फिर आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस में बिहार गए, बिहार पे जाकर देखिए यहाँ पे अभ्युदय है और आरंभ है, इसमें आप चले जाएंगे। जो भी आपको बैच लेना हो, बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ जाकर यहाँ पे कोड लगाइएगा। कोड क्या लगाना है सर? ADILIVE, आदि लाइव, आदि लाइव कोड लगाएं। देखिए यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है चुन लीजिएगा। अब देखिए फी आपको कितना दिख रहा है, तो फी दिख रहा है सर 19,000। चिंता मत कीजिए, आप डायरेक्टली हमको क्या करेंगे, व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको इसको इसमें करवा देंगे। ठीक है, वेबसाइट पे देखिए कितना है। तो डायरेक्टली आप क्या कीजिएगा, आदि लाइव कोड आप लगाएंगे। या फिर अगर आपको टीम से कॉल आए तो बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा कोर्स रेफरेंस पर 8789847319। इस पर डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा नंबर 87, फिर से हम दोहरा देते हैं, 8789847319। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।